हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला। विधानसभा की बहुत चर्चा हो रही है, महाराष्ट्र की विधानसभा की चुनाव की, जिसमें विधानसभा के चुनाव के बाद नगर सेवक का चुनाव होगा। तो नगर सेवक के चुनाव की भी मैंने सब तैयारी करके रखी, लेकिन विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है। भले मुझे मेरे उद्धव वाले, देखिए मेरे को तो लोकसभा के लिए भी मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे ने काम नहीं दिया था, विधानसभा के लिए भी नहीं, लेकिन मैं जो काम पे जिसके लिए लगी हूँ तो लग के रहूँगी। इज्जत की बात है ना। तो मैंने भी 2-3 लोगों से पता किया तो बोले आई थिंक अक्टूबर तक शायद विधानसभा का चुनाव होगा। अभी टिकट का करेंगे, अगस्त से आचार्य संहिता लग जाएगा, ठीक है। तो इस बार भी यही होगा जो लोकसभा में हुआ। हमारे पूरे महाराष्ट्र में मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे और राहुल गांधी की पूरी कांग्रेस की ललकार जमेगी। शरद पवार जी तो हमारे हैं ही किंग मेकर, और बाकी लोगों की सिर्फ हार नहीं है, बाकी लोगों का सीधा बोरिया बिस्तर ही ऊपर। क्योंकि मैंने कसम खाई है, मैंने क्या कहा, फिर से आने वाले विधानसभा के चुनाव तक या कुछ हमारे महाराष्ट्र में दंगा फसाद हो, या फिर से हमारा महाराष्ट्र बंद हो, या पूरा देश बंद हो। क्या कहा था एक बार किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि आप लोगों ने कहा 400 पार, तो ये आंकड़ा 400 पार हम भी पूरी तरह से जोड़ रहे, तो होता नहीं है, तो आपने ऐसे कैसे कह दिया 400 पार। तो उन्होंने कहा कि 80% सीट तो यूपी में ही है। तो 80% ये सीट तो यूपी से विद्या देवी ने गिरा दी। तो अब बचे महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव। तो ये बात तो पक्की है कि जितने भी मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के विरोधी हैं, पहली बात तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, 5 अगस्त तक उन लोगों के ऊपर हार चढ़ चुके होंगे। 51 बागड़ बिल्लों का नाम है हमारे दहिसर से लेके पूरे महाराष्ट्र में, पूरे यूपी में, मतलब पूरे देश को मिला के 51 बागड़ बिल्लों का नाम है, जिसमें 5 बागड़ बिल्ले बहुत बड़े हैं। अगर इन 5 बागड़ बिल्लों का विकेट गिरा दिया ना मैंने, तो ये देश हमारा दोबारा आने वाले कई सालों तक बर्बाद होने से बच जाएगा। इसके लिए विद्या देवी जी जान तोड़ के मेहनत करेगी। बाकी के 51 में से 50, कहते हैं 51 में से 46 के बागड़ बिल्लों में किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का लकवा पड़ेगा, वो अलग है, लेकिन जो 5 बागड़ बिल्ले हैं, उन 5 बागड़ बिल्लों का ऊपर जाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर ये ऊपर चले जाएंगे तो ना दोबारा कभी देश में नोटबंदी होगी, ना दोबारा देश में कभी थाली बजाओ ताली बजाओ, है ना, ये होगा, ना देश में कभी किसी चीज़ की दिक्कत आएगी, ना कभी हमें फिर से कोई बीमारी का सामना करना पड़ेगा, ना हमें भूखमरी का सामना करना पड़ेगा, और ना मेरे किसी गरीब लोगों का झोपड़ा तोड़ा जाएगा। एक झोपड़े तोड़ने से याद आया बात, अयोध्या में राम जी ने, रामायण के पाठ पढ़ो तो राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, केवट के नाव पे बैठ के नैया पार की थी। उस अयोध्या जैसी राम नगरी में छोटे जात वालों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? हमने बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं कि वहाँ पे सिर्फ उच्च जात के लोग, ब्राह्मण जात या उच्च जात के लोगों को ही एंट्री दी जाती है भगवान के दर्शन करने के लिए, ठीक है। और जो पासी हैं, हमारे गांव में जो भी छोटी जात के लोग हैं, वो जो छोटी जात के, मतलब पहले कैसा अछूत का भेद किया जाता था, वैसे जो छोटी जात के लोग हैं, मैं ऐसा नाम लेके उनको वो नहीं करूँगी, वो कहते हैं कि हमें भगवान के लिए दूसरा दरवाज़ा किया गया, हमें भगवान के मंदिर के अंदर पैर रखने नहीं दिया जाता है, दूर से पैर पड़ा जाता है। क्यों भाई? फिर ये जो गुजरात से, राजस्थान से, कोलकाता से, ये कौन सी बड़ी जात के लोग हैं? ये कौन से बड़ी जात के लोग हैं? इनकी जात का पता किया है क्या? कौन ब्राह्मण है इसमें? हमारे भगवान को तो ऐसे लोगों ने छू के अछूत कर दिया है। और ये कैसी हिम्मत हुई है? भगवान के साथ भेदभाव, फिर जात पात का भेदभाव। इसीलिए तो भगवान ने ये चीज़ों को किया ना, क्योंकि भगवान जानते थे कि आज मेरे भक्तों को मेरे दर्शन देने से रोका जा रहा है। अगर गलती से इनकी सरकार आ गई तो ये जात भेदभाव में फिर से वही पुराना सिस्टम चालू हो जाएगा, ऊंच नीच भेदभाव का काम शुरू हो जाएगा। जिस काम को हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने तोड़ा था कि हर इंसान एक है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, उस चीज़ों को फिर लाया जाता। ये करना चाहते थे क्या आप लोग? ये अच्छी बात है? अरे हमारे राम जी ने कभी छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं किया, और ये बात उन्हीं के मंदिर में उनके दर्शन के लिए छोटी जात वालों को बाहर खड़ा किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो हमारे विंध्याचल में भी नहीं होता। हमारे विंध्याचल में, हमारे मेरे भाई के होटल में, भले मेरा भाई कैसा भी है, मतलब बते मुझसे नाराज़ है, नाराज़ तो नहीं है, बस थोड़ा सा कहते हैं ना वो, लेकिन
वो इतना अच्छा है, भगवान ने उसे इतना अच्छा बनाया है। हमारे होटल के मेरे अंकल सब इतने अच्छे हैं कि हमारे होटल में कोई भी जात भेद का आदमी आए, कोई छूत अछूत का भेदभाव नहीं। हमारे लिए सब हमारे माई के भक्त हैं, सब माई के बच्चे हैं। ये क्या हरकत है यार? इसके लिए तो बाबा पहले मुझे काम करना है, ये काम तो मुझे पहले करना। अब ये हरकत जिसने की है वो हरकत की सज़ा उनको मिलेगी, ऐसी बात है। मज़ा देखो क्या होगा। और दूसरी बात, जो दहीसर से लेके मैंने बोला ना कांदीवली मलाड तक जो ये बागड़ बिल्ले हैं उनका भी और जो कहते हैं ना नासिक से लेके हमारे दादर तक, नासिक से दादर तक के रास्ते में जितने लोग बागड़ बिल्ले हैं उन सबका वो हाल होने वाला है कि एक बात याद रखना, तुम लोग दूसरों को दूसरों की नज़र में गिराने को देखते हो। तुम्हें अगर खुद के अपने भी तुमको अनदेखा ना करना शुरू कर दिए तो मेरा नाम बदल देना। जो घमंड है ना, इंसान में घमंड रहता है। देखो, घमंड और प्यार में बहुत फ़र्क होता है। घमंड आदमी का कभी नहीं चलता है। अगर हम जैसे हम देश चला रहे हो, देश चला के लोगों पे हुक्मबाजी करें तो वो हुक्म नहीं, वो प्यार होता है। प्यार से खिलाया हुआ जहर भी ना दुश्मन आसानी से खा जाता है लेकिन मन में छल कपट रख के अपने आप को, सबको अपने पैरों में दबाने वाला इंसान कहीं का नहीं रहता है, याद रखना। और कुछ लोगों का हाल मैं वही करने वाली हूँ। अब कैसे पाप का घड़ा भर गया अब छलकने वाला है, ऐसी बात है। और बहुत ज़ोर से छलकेगा। ये जितने लोगों ने मुझसे दिमाग लगाया है, कुछ ग्रुप वाले मुझसे दिमाग लगाते हैं। एक हमारे मलाड में एक हमारे भाई हैं, उनको मैंने कभी उल्टा नहीं बोला है, लेकिन वो दिमाग लगाते हैं अपना। तो जात के कनौजियाँ हैं लेकिन कभी उल्टी बात नहीं की है। ये सब लोग कैसे हैं? हम इनके लिए लड़ रहे हैं, इनको हक दिलाने के लिए हम डेली यूट्यूब पे सब जगह काम करके लोगों से लड़ रहे हैं। एक ब्राह्मण जात की औरत होकर सारे जात को एक साथ उठ बैठ के खा सके, उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये हमें दिखाते हैं आँखें, तो आँखें निकाल के गोटियाँ ना खेलें हम, ऐसी बात है। जिन मुस्लिम लोग के लिए हम लड़ रहे हैं, अभी मैं आपको हाल ही में बताती हूँ, नूरसी आबिद अंसारी, उसने अपने पति आबिद अंसारी की क्या मारण क्रिया दिया, जो कि उस इंसान का 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, सब हो चुका है। उसका साथ उसका खुद का उसका भतीजा आयुष करके देता है। और उसकी भी ठीक, आबिद अंसारी ने भी अपनी बीवी का मारण क्रिया किसी से चालू कराया, जो कि 1 जनवरी को पूरा होने वाला था। वो लोगों को जब मैंने कहा कि उन लोगों को, भाई वो बंदा 2 बार एक्सीडेंट हुआ, उसने अपनी सेफ्टी करा ली, और इन लोगों को जो थोड़े बहुत पैसे देने थे इन्होंने नहीं दिए, तो भाई पैसे नहीं पूरे देंगे तो मैं काम नहीं करूँगी। मैंने काम पीछे बंद कर दिया। ये हुआ कि उसमें से बला टल गई, अब पूरी बला इन लोग पे आ गई। तब इन लोग ने क्या कहा कि ठीक है हमारा पैसा वापस कर दो। मैंने बोला ठीक है, इलेक्शन के बाद तुमको मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट क्या बोला, अब तो ये सामने वाला जीत गया। अरे पागल, जीत गया बोल रहे हो? तुम लोगों को इधर से भगा के वापस पाकिस्तान भेजने के चक्कर में है लोग। मैं तुम लोग के लिए लड़ रही हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? मैं दूसरों के लिए लड़ रही हूँ क्या? तुम जैसे लोगों के लिए लड़ रही हूँ। तुम जैसे कितने भाई हैं मेरे, जो बीच में जब अयोध्या में राम मंदिर बना तो उसकी वजह से तो दंगे फसाद हो रहे थे, कितनों की दुकानें टूट गई, कितनों का घर टूट गया। उन्होंने कहा कि दीदी हमारा क्या दोष है, हमने क्या किया तो भी हमारी दुकानें तोड़ दी गई, इसका इंसाफ कब करोगे आप? मैंने बोला इसका इंसाफ आप इलेक्शन में देंगे। यूपी की 80% सरकार तोड़ेंगे और इनका आईना दिखाएंगे। जिस बात का घमंड करते हैं, जिस बात के घमंड से इन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार किया, बुलडोजर चलवाया, वहीं से इनको हराएंगे। वो काम मैंने करके दिखाया। तुम लोग मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हो यार। मारण के सब ये खाने का काम है। मैंने पहले ही बोला पैसे की ताकत लगाओ ना। हमें भी सब जगह पे पूजा करना पड़ता है, घर में थोड़ी चलता है। अभी क्या है, कभी कितने पर्सन लोग मेरे गाड़ी चला के घर तक जाने को देख रहे हैं, हराम का पैसा खाते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट भी तो हो सकता है रास्ते में। ये भी तो हो सकता है कि अचानक से सामने से गाड़ी आई और ब्लास्ट, है ना। ये मैं उसके लिए कह रही हूँ, बता दे रही हूँ कि क्या होता है ना, 1-2 दिन में कोई राजस्थान के लिए निकलने वाले 1-2 जन। मेरा कैसा कहना है मालूम है, ये मैं नहीं कर रही हूँ। अभी जो मैंने जिन्नात सिद्ध किया ना, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल कर रहा है, क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया। हमारे पैसे को खा के, हराम का पैसा खा के हमको आँख दिखाई, दूसरों की बातें सुन के हम लोगों को आँख दिखाई। तो मेरा जिन्नात बदला लेगा। देखो शायद 2 दिन में खबर आएगी कि, और वो भी तो बात सोचो इंसान जाते समय, मैंने कभी नहीं सुना है कि इंसान काल को मिल के जाता है।
और कुछ लोग हैं जो मुझे मिल के जाना चाहते हैं यात्रा पे अपनी। मुझे मिल के यात्रा पे जा रहे हो, ये भी नहीं डर रहे हो कि ये मैंने इसके साथ इतना बुरा किया है कि ये मेरे पर नज़र रखी हुई है, पता चला मेरे साथ आगे जाके कुछ कांड ना हो जाए। अरे कांड तो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा जो इधर जितने लोगों ने साथ दिया है ना उन सबके साथ होने वाला है। जितने लोगों ने अपना दिमाग लगाया ना उन सबके साथ कांड होने वाला है, और काल को मिल के जा रहे हो। वेरी गुड, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मिलो मिलो, अच्छी बात है। मैं तो बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी जाते जाते, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो हुआ है ये समझो हमारी पूजा का बहुत बड़ा कमाल है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इंसान खुद अपने आप को मौत के मुंह में लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने गलत किया है। जब तुम लोगों को 2 पैसा मिलता है तुम्हारे, तो तुम लोग सामने वाले की मजबूरी नहीं समझते हो, तुम लोग सामने वाले का फ़ायदा उठाने को देखते हो, आंखें दिखाते हो और क्या कहते हो, हमारे लिए, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये अमाउंट, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये हमारे लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं। ऐसी बात है, अच्छी बात है, जेब में 10 रुपया नहीं रहता है। और कोई बात नहीं, कभी भी क्या बात है, आप सामने वाले को नीचा दिखाओगे ना तो 4 उंगली हमारी तरफ रहती है। तो जिसने जिसने मुझे नीचा दिखाया उसको तो मैंने मेरी शक्तियों पे छोड़ दिया। अभी फ़िलहाल मुझे विधानसभा का काम लेना है। मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे से वादा करती हूँ, मेरे भाई से। देखिए एक और बात, मुझे किसी ने कहा कि आपने इन लोग के लिए इतना काम किया, ऐसा तो नहीं कि आपकी वीडियो वहाँ तक नहीं जाती होगी, वो आपसे अब तक मिलने भी नहीं आए। आपको बोली, मैं बोली मुझे मिलने का, देखो मुझे मिलने में पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने अपना काम किया, उनको उनकी जगह दिलाई, मुझे बस उससे मतलब है। मैं किसी के चढ़ाने पे या करने पे आके उनके साथ बुरा करने नहीं निकलूँगी। ईमानदारी द बेस्ट। अगर किसी लालच में काम किया होता तो कब से उनसे कांटेक्ट करके एक बात बोली होती। ये सब नहीं मायने रखते। सेवा और जो भी निस्वार्थ इंसान किसी की सेवा करता है उसमें कभी भी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, ऐसी बात है। तो कोई नहीं, देखेंगे क्या होता है। आगे का जो काम होने वाला है बहुत बड़ा होगा, और मैं जो काम करूँगी वो भी बहुत बड़ा होगा। इतना तो वादा है मेरे भाई से, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से, कि आपकी मुँह की लाली ही चमकेगी, और जितने आपके विरोधी हैं 5 अगस्त तक वो ऊपर जाएंगे। विधानसभा के इलेक्शन के पहले ये बात पता चलेगी कि सारे बागड़ बिल्ले ऊपर गए, और इस बात के लिए पूरा देश मातम मना रहा होगा। ये मेरा वादा है। जितनी शिद्दत से मैंने लोकसभा चुनाव के लिए मेहनत की थी ना, उतनी शिद्दत से अगले महीने 11 लाख जप करेगी विद्या देवी, और इन बागड़ बिल्लों का मारण क्रिया करेगी। ये वादा है मेरा। बस इससे ज़्यादा तो गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आएगी ना। ये गुरु पूर्णिमा के दिन ये मेरे लिए, मेरी तरफ से मेरे बाला साहब ठाकरे के लिए गुरु मतलब कहते हैं ना अपने गुरु को मैं गुरु दक्षिणा दूंगी। ये है मेरा वादा। ठीक है, जय माता दी।